लाइफ हैक के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने थंबनेल देख लिया होगा, टाइटल पढ़ लिया होगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आप अपनी फोर व्हीलर का जो एयर फिल्टर है, जो इंजन का एक बहुत अहम पार्ट होता है, उसे घर में ही बदल सकते हैं। अब एयर फिल्टर की कॉस्ट की बात करें तो ये हल्की फुल्की वेरी कर सकती है, लेकिन 200 से 300 के अंदर ही एयर फिल्टर आते हैं, बहुत कम प्राइस में आते हैं। और इसे बदलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके लिए आपको सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं इसे क्यों चेंज कर रहा हूँ मैं आपको आगे बताऊँगा, और सर्विस सेंटर में मैं गया तो वहाँ पे मुझे क्या रिस्पांस मिला मैं उसकी भी बात बताऊँगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा कि फ़िल्टर कब आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, और हो सकता है कि उसे सिर्फ क्लीनिंग करके ही आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे पास ये एयर फिल्टर है और 210 रुपये इसका यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है। और नया एयर फिल्टर किस तरह दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल सफ़ेद होता है और ये बिल्कुल क्लीन फ़िल्टर है। यहाँ पे इसे मैंने जो है ऑनलाइन मंगाया है। कहाँ से मंगाया है मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूँगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। ये ओरिजिनल एयर फिल्टर है यहाँ का। लोकल भी मार्केट में बहुत से आते हैं, इवन वो महंगे भी थे इससे। तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, अपनी कार का जो है ये बोनट खोलना होगा। अब बेसिक आपको जो है ये आना चाहिए कि कार का बोनट वगैरह कैसे ओपन करते हैं, और इस तरीके से ये हल्का सा आपको नॉब करके इसे ओपन कर लेना होगा। और कुछ इस तरह का इंजन का जो बे है वो हमें यहाँ पे दिखता है। अब ये देख रहे होंगे यहाँ पे ये कुछ मेरा इंजन का जो है मेन बे है। यहाँ पे एयर फिल्टर मेरा लगा हुआ है। अब कार के मॉडल के हिसाब से अलग अलग एयर फिल्टर का साइज़ होता है। यहाँ पे सिलेरियो हो गई या फिर फोर्ड हो गई, लेकिन बेसिकली जो कनेक्शन होता है वो इसी तरीके से होता है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये मेरा एयर फिल्टर है, ये इंजन है, और यहाँ से कुछ हवा जो है मेरी जाती है। अब ये क्लिप मेरी यहाँ 3 लगी हुई हैं। बेसिकली इसे निकालना बहुत आसान है। ये सेंट्रो मॉडल है, इसे आप सिंपली यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ कारों में क्या होता है, यहाँ पे जो पाइप होता है उसको भी आपको निकालना पड़ता है, वो भी बहुत आसानी से निकल आता है। और ये देखिए, ये मेरा जो एयर फिल्टर है, यहाँ पे एयर जो है नीचे से आती है और इसके बाद आके यहाँ से इंजन में ये चली जाती है। ये उतना गंदा तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी इसमें धूल है काफ़ी। ये देख रहे होंगे छोटी छोटी महीन धूल निकल रही होगी। अब इसकी लाइफ की अगर मैं बात करूं तो 3000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर तक इसे आप चला सकते हैं। इसके बाद इसे नॉर्मली क्लीन कर लीजिए अगर आपका जो एरिया है वो उतना ज़्यादा डस्ट नहीं है। लेकिन मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे काफ़ी धूल, रोड उतनी अच्छी नहीं है तो उड़ती रहती है, तो इस वजह से इसको चेंज करना ज़रूरी है। इसे मैं काफ़ी बार क्लीन कर चुका हूँ। क्लीन करना बहुत आसान है। अगर आपकी नॉर्मल धूल है यहाँ पे तो इसे आप इस तरीके से पटक के ऐसे क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें ब्रश वगैरह बिल्कुल मत चलाइएगा, क्योंकि एक बार ये ख़राब हो गई। और से पानी वगैरह से भी मत धुलिएगा, पानी वगैरह से फ़िल्टर जो है वो नहीं धुले जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए मेरी थोड़ी बहुत धूल दिख रही है। जिनके एयर फिल्टर बहुत गंदे होते हैं उनके यहाँ पे पत्ती धूल ये भी दिखती है, यहाँ पे सब जो है वो कलेक्ट हो जाती है। अब इसे चेंज करने की ज़रूरत कब पड़ती है, देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको नया जो है एयर फिल्टर मैं निकाल लेता हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो ये नया है और ये वाला जो है ये यूज़ कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, तो इसे चेंज करने की ज़रूरत कब पड़ती है। देखिए, कार आप बहुत टाइम से चला रहे हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि कार की जो परफॉर्मेंस है, पिकअप वगैरह थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि इसमें अगर प्रॉपर एयर नहीं जाएगी इंजन में तो मिस फायरिंग भी कर सकता है वो इंजन। हो सकता है कि इसमें पूरी तरीके से फ्यूल नहीं बर्न होगा तो आपके जो धुआं है वो निकलने लगेगा, और बहुत ज़्यादा अगर ये चोक हो जाता है तो इंजन की लाइट जो है वो भी आपकी ऑन हो जाती है। वो बहुत एक्सट्रीम केसेस में होता है, बिल्कुल भी ध्यान ना दें। तो इसे आप नॉर्मली जो है वो चेक कर सकते हैं। अब इसे चेंज करना बहुत आसान है। इसे इस तरीके से निकाला हमने, और ये जो धूल है ये आप कपड़े से पोंछ सकते हैं इसे अच्छी तरीके से। इवन अगर वैक्यूम है आपके पास तो वैक्यूम से भी आप इसे पोंछ सकते हैं। ये मॉडल के हिसाब से आता है आपका, और यहाँ पे इस तरीके से ये रबड़ आप बिल्कुल फिक्स कर दीजिए यहाँ पे, और ऐसे ये फिक्स हो जाएगा। इसके बाद कवर, हर कार में अलग अलग तरीके से कवर लगता है, लेकिन मोस्टली सब में क्लिप सिस्टम ही होता है। इस तरीके से आप ये क्लिप लगा के, अब हमारा ये फ़िल्टर जो है ये लग चुका है। चलाने में आपको अंतर पता चलेगा अगर आपका फ़िल्टर जो है काफ़ी चोक हो चुका है, काफ़ी गंदा हो चुका है।
सो बेसिकली अगर इस तरह की रोड है तो उतना टेंशन की बात नहीं है, आपका जो फ़िल्टर है उतना गंदा नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत ख़राब रोड है और उसमें धूल मिट्टी उड़ती है तो आपको एटलीस्ट 2 और 3 मंथ्स में अपना एयर फ़िल्टर जो है, इंजन एयर फ़िल्टर है, वो चेक करते रहना चाहिए। अभी फ़िल्टर चेंज करने के बाद जब मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे फ़र्क महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है। लेकिन अगर आप थोड़ा नए ड्राइवर हैं और नई गाड़ी में तो खैर इतना गंदा ही नहीं होगा, आपको उतना पता नहीं चलेगा, आपको ओपन करके एक्चुअली वो चेक करना पड़ेगा। अब हाईवे में बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि मैं तो सिटी के अंदर चलाता हूँ तो उतना धूल मिट्टी नहीं होती, जबकि सिटी के अंदर अगर आप ड्राइव ज़्यादा करते हैं तो आपका एयर फ़िल्टर जल्दी गंदा होता है, क्योंकि सिटी में जो पॉल्यूशन वगैरह होता है, धूल मिट्टी वो उड़ती रहती है। जबकि हाईवे में अगर आप देखेंगे, ये तो उतना हाईवे नहीं, लेकिन हाईवे में क्या होता है, उतना धूल मिट्टी, मोटे जो धूल के कण होते हैं वो नहीं होते हैं। इस वजह से सिटी में जो कार चलती हैं उनके एयर फ़िल्टर जो होते हैं वो ज़्यादा गंदे होते हैं, उन्हें क्लीन करना ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं अपनी गाड़ी में। सो आई होप अब आप जान गए होंगे किस तरीके से आप घर में ही अपनी कार का जो एयर फ़िल्टर है वो आसानी से बदल सकते हैं। अब इसे ऑर्डर कहाँ से करना है, देखिए वैसे तो ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत से अनब्रांडेड जो हैं वो पार्ट्स वहाँ पे आपको हो सकता है मिल जाएं, और वो भी ज़्यादा कॉस्ट में। अब जैसे इसी की बात लूँ तो ये मैंने अमेज़ॉन पे ट्राई किया, मुझे मिल रहा था, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा थी और वो ब्रांड भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। आने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि डिलीवरी जो है इनकी अभी DTDC या फिर दूसरे कुरियर सर्विस उसके थ्रू आती है। लेकिन हाँ, जेन्युइन पार्ट आपको मिल जाएगा। तो करीब 4 दिन लगे मुझे दिल्ली से यहाँ बेंगलोर में इसको आने पे, लेकिन मुझे इतनी जल्दी चेंज भी नहीं करना था, मैं थोड़ा सा वेट भी कर सकता था। तो अगर आप वेट कर सकते हैं, ऑनलाइन उसे ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं कि कब हम फ़िल्टर एक्चुअली चेंज करें, हमें पता कैसे चलेगा कि ये चेंज कर रहे हैं। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म से, यानी बहुत लंबे समय से गाड़ी चला रहे हैं तो आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि पहले के मुकाबले इसका जो एक पिकअप है वो कम हो चुका है, परफॉर्मेंस जो है चलाने में थोड़ी सी उतना ज़्यादा नहीं मिल रही है। और अगर आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं तो आप ऐसे नॉर्मल ओपन करके चेक कर सकते हैं, इसमें आपको अच्छी खासी धूल देखने को मिल जाएगी। 1-2 बार तो आप इसको साफ़ कर सकते हैं, जैसे सर्विस के टाइम पे गाड़ी जाती है तो उसे आप वहाँ पे क्लीन करा सकते हैं। इवन सर्विस वाले खुद ही चेंज कर देते हैं वहाँ पे। मैंने भी सर्विस सेंटर पे कांटेक्ट किया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ इसके लिए अगर मैं सर्विस सेंटर जाता तो इसकी कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट मिलके वो मुझे ट्रिपल प्राइस वहाँ पे पड़ रहा था सिर्फ इसके लिए, जबकि ये 210 रुपये का है। ऑनलाइन चार्ज इसका लगा होगा 50-60 रुपये, तो काफ़ी कम प्राइस का है। अब इसके लिए सर्विस सेंटर जाके गाड़ी अगर मैं छोड़ता जाके तो काफ़ी झंझट था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसी तरह के और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।